हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग बात करूंगी और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। यस बच्चे, अभी आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट, जिसके अंदर 4 केसेस चलते हैं। इन 4 केसेस के अलावा आपको पेपर में नहीं आता है, तो आपको इसको समझना होगा। केस 1 के अंदर सपोज आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज़ 50,000 गिवन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, बट आपको ये नहीं बताएंगे कि ये पेड है या फिर मेड है। तो इसीलिए आपने इसी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऊपर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आप निकालते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज़ अ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। और इसी को ही आपने नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहाँ आप माइनस करते हैं, नीचे इनकम टैक्स लेस करते हैं, तो यही वो आइटम बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपका आता है केस 2। केस 2 के अंदर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स अब आपको फिर से गिवन है, जो टाइप्ड फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है इस स्क्रीन के अंदर, तो ये आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो 2024 एंड 2025 का डाटा गिवन है, 50,000 एंड देन 70,000। तो आपने क्या करना है, जब आपको 2 सालों का ये प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, तो हमने पिछले साल का हमेशा क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो इसीलिए वो पेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिस इज पेड। और जो इस साल दैट मीन करंट ईयर का होगा वो मेड बन जाएगा, राइट। मेड मीन्स ड्यू, या इसको आप ड्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका ये जो नीचे हम लिखते हैं, बिल्कुल एंड में जाके एक स्टेप बनता है, लेस इनकम टैक्स पेड, तो आपका ये वाली अमाउंट होगी 2024 वाली, ये वाली। और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में भी एक प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, तो वो आपका 2025 का अमाउंट होगा, दैट इज ऑफ 70,000। तो आपने कभी इस केस के अंदर डिफरेंस लेने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं। आपके सामने केस 3 है। केस 3 के अंदर फिर से आपके सामने 2024 और 2025 का इंफॉर्मेशन है, 50,000 और 70,000 एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये नीचे क्वेश्चन के अंदर आएगी, जहां बैलेंस शीट के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वहां पे आपको लिखा है टैक्स मेड, वर्ड चेक करिए, मेड आई एम यूजिंग हेयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया? 50,000। इस केस के अंदर आपको एक लेजर अकाउंट बना लेना चाहिए। लेजर अकाउंट कौन सा है, ये देख रहे हैं आप, लेजर अकाउंट बना हुआ है। तो इस लेजर अकाउंट के अंदर आपका सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका इधर आ गया, ये देख रहे हैं आप, 50,000। देन उसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन 70,000। देन आफ्टर दैट आपका टैक्स मेड है। टैक्स मेड का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर जाता है ये, तो इसकी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसकी आप ये देख रहे हैं लेजर पोस्ट जा रहा है इधर, ये आपका 50,000 ये आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर आ जाएगा। देन आफ्टर दैट अभी आपको 70,000 भी गिवन है, 50,000 है, 50,000 ये भी गिवन है। तो आपको 3 आइटम गिवन है। आपकी जो 4th आइटम दैट मीन टू बैंक पेमेंट वाली वो नहीं है, वो दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ये आप देखिए 50,000 प्लस 50,000 आपका कितना आ गया? 1,00,000। ये 1,00,000 इधर लेकर आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद 70,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 30,000 आपका पेड बन जाएगा, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये 4 चीज़ों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं आता। कोई एक चीज़ मिस कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट अब कौन सा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, स्पेशली द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आपके सामने है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऊपर आप करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, ये वो चीज़ आ जाती है। और ये वाली आपकी पेड, दैट मीन्स नीचे जो आप लेस करते हैं इनकम टैक्स, लेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस आपका 4th केस बनता है। इस केस में आपका लास्ट केस, जिसके अंदर फिर से आपको 2024-2025 क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 50,000 एंड 70,000। अमाउंट कैन बी चेंज,
प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वहाँ लिखा है, अब पेड वर्ड आ गया, पीछे केस के अंदर मैंने मेड लिखा था, तो दैट मीन्स ये आपका 50,000 का अमाउंट। अब ये देखिए फिर से वही है चीज़ आपकी, जो सबसे पहले आप ओपनिंग को एंटर करिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, क्लोजिंग को एंटर करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो पेड है तो ये बैंक में अमाउंट चली जाएगी इधर, राइट। अब आपके पास 3 चीज़ें अवेलेबल है, चौथी चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स द नाउ द बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, P&L अकाउंट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर अपेयर होगी जब आप इस लेजर को बंद करेंगे, तो आपका अमाउंट कितना आएगा, ये 70,000। अब कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, ये आपको पिछले मैंने केस थर्ड में जो आपको बताया यहाँ पे भी सेम है। ये 70,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर जाके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाके ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये जो 50,000 नज़र आता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे बिल्कुल एंड में जहाँ पे आप माइनस करते हैं इनकम टैक्स, ये वो चीज़ होगी। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में एक आधा, ये 4 केस में से एक केस आपको स्पेशली थर्ड या फोर्थ में से ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके बाद पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, तो इसीलिए मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड। अब सबसे पहले तो डिविडेंड जो कितने तरह के होते हैं वो आप देखिए, ये आपने थोड़ा सा रेशो एनालिसिस के चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है आपका इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड होता क्या है, ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द इक्विटी शेयर एंड नॉट ऑन द प्रेफरेंस शेयर, कीप इन माइंड। और ये इसकी जब डिक्लेरेशन होती है बोर्ड मीटिंग के अंदर तो इसको पे करना होता है 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने नीचे मैं शो कर रही हूँ, आपको इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा ये इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको 50,000 गिवन होगा, तो आपने इसका डबल ट्रीटमेंट करना है इसी अमाउंट का। सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या हो जाएगा, प्लस कहाँ होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। और दूसरा यही आपकी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आपका आउटफ्लो शो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने है प्रपोज डिविडेंड और द फाइनल डिविडेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके अंदर आपका ट्रीटमेंट है कि आपका प्रपोज डिविडेंड जो है फॉर द करंट ईयर, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। सबसे पहले इसको समझते हैं, दैट मीन्स जो प्रपोज किया हो, इसका प्रोविजन हम करंट पिछले साल करते हैं और पेमेंट नेक्स्ट ईयर जाके किया जाता है। सिंस इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर, कंटीजेंट लायबिलिटी है, जब डिक्लेयर करेंगे तभी पे होगा। सो नो इफेक्ट of the proposed dividend of the current year as it is not accounted in the books of account. It means current year का जो proposed dividend होता है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो इसीलिए कीप इन माइंड। और बट जो प्रीवियस ईयर का है, यही प्रीवियस ईयर का जो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जाके ऐड होगा, और यही प्रीवियस ईयर का आउटफ्लो शो होगा एज ए कैश इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके इसको माइनस करना है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन फॉर्म के अंदर मैंने लिया है इसको, कि आपको एग्जाम्पल में सपोज प्रपोज डिविडेंड गिवन है 50,000 एंड देन 70,000 2024 एंड 2025। अब आपने क्या करना है, इसको तो इग्नोर मारिए, 2025 का तो आपने देखना भी नहीं है, 2024 को ही आपने ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देना है, और 2024 के ही अमाउंट को आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके क्या कर देना है, आउटफ्लो कर देना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चे, ये मैंने अभी दोनों टॉपिक और विद क्वेश्चंस के साथ आपके एग्जाम्पल के साथ इसको कवर किए। अगर आपको पसंद आए वीडियो को तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। यस, एक डिविडेंड की बात करना अभी बीच में रह गया, तो वो मैं इसके साथ बात कर रही हूँ, डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। अब आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे 9% प्रेफरेंस शेयर जो है वो गिवन होगा, दैट मीन 2024 एंड 2025 का इस तरह से अमाउंट नज़र आएगा। 9% प्रेफरेंस शेयर, जो ये जो 9% नज़र आता है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिविडेंड। तो ये डिविडेंड आपने खुद कैलकुलेट करना है, आपको वहाँ क्वेश्चन में कोई बोलेगा नहीं। तो इसके ये देखिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट किया आपने, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ये हमेशा कैलकुलेट होता है। तो 8 लाख दैट इज़ द ओपनिंग अमाउंट, 8 लाख, इसका 9% करेंगे तो 72,000 आएगा। तो 72,000 ही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगा, और ये 72,000 ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज ए आउटफ्लो शो हो जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। थैंक यू।